नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी के दिन एक चीज़ को ज़रूर खा लेना, पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा। महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ रही है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है इस साल का। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन है जब महादेव की जो भी पूजा करे वो उन्हें बहुत ही प्रसन्न कर सकता है। 100 दिन पूजा करने के बराबर पुण्य मिलता है अगर एक महाशिवरात्रि के दिन आप महादेव की अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं तो। आपको महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। एक लोटा जल से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं कुछ चीज़ों से महादेव जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। कहते हैं देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। महाशिवरात्रि को अगर आप पूरी विधि विधान से महादेव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं मंदिर में जाके, तो आपको 100 दिन पूजा करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखना चाहिए। हम सभी हिंदुओं को महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, ये बहुत ही शुभ दिन है। फिर हमें सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करके प्रातःकाल और फिर मंदिर जाना चाहिए। आपको मंदिर में पूरी विधि विधान से पूजा करना है। हम एक एक करके सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि आपको महादेव को क्या क्या अर्पण करना है, क्या क्या आपको पूजा की थाली में सजाना है, क्या रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन महादेव को बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। कहते हैं एक बेलपत्र, 3 पत्ती वाला जो एक बेलपत्र होता है, उसको जब आप अर्पित करते हैं वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और उसमें तीनों पत्तियां पूरी साबुत होनी चाहिए। कटे फटे बेलपत्र हमें महादेव को नहीं चढ़ाना चाहिए। और आपको घर से ही आप चाहें तो पंचामृत बनाकर ले जा सकते हैं, नहीं तो कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और गंगा जल, ये चीज़ें मिलाकर आपको एक पीतल के लोटे में रख लेना चाहिए और फिर ये महादेव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएं। कहते हैं कि महादेव का पूरा परिवार उनकी शिवलिंग के चारों साइड जो जलाधि बनी होती है वहाँ होता है, तो सर्वप्रथम जल अर्पित करना चाहिए हमें जलाधि पे, जहाँ से जल निकलता है वहाँ। फिर आपको जो उनमें नाग देवता बने होते हैं, जलाधि में आपने ध्यान से देखा हुआ तो एक नाग देवता बने होते हैं सेंटर में, तो उनको जल अर्पित करना चाहिए। ये महादेव की 5 पुत्रियां हैं जो नाग के रूप में हैं। उनको शिवरात्रि के दिन हम सभी को उनकी भी पूजा करनी है, तो आपको उनके ऊपर जल अर्पित करनी है। फिर आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। इस तरह से आप उनके पूरे परिवार को जल अर्पित कर रहे हैं। जब चारों तरफ आपने उनकी जलाधि पर चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कर दिया, अब महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद कच्चा दूध जो आप पीतल के लोटे में ले गए हैं, याद रखें दोस्तों, कच्चा दूध और दही जो पंचामृत आपने बनाया है, इन दोनों ही चीज़ों को तांबे के लोटे में नहीं रखना है, क्योंकि तांबे के लोटे में ये दूध दही जहर बन जाता है। तो आपको पीतल के लोटे में, स्टील में या तो फिर चांदी के पात्र में ले जा सकते हैं। तो आप फिर महादेव के ऊपर कच्चा दूध अर्पित करें। उसके बाद जो पंचामृत बना कर ले गए हैं, या ये 5 चीज़ें अलग अलग भी महादेव को चढ़ा सकते हैं। तो आपको विधि विधान से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजन करते जाना है और महादेव को अर्पित करना है ये दही, जिसमें शहद, घी, गंगा जल, शक्कर के दाने मिलाए गए हैं। इसके बाद आपको थोड़े से जल से उन्हें स्नान करा के फिर महादेव को पीला चंदन चढ़ाना है। उसके बाद आपको लाल चंदन भी चढ़ाना है। तो पीला और लाल चंदन चढ़ाएं, ना कि हल्दी और रोरी। हल्दी और रोरी महाशिवरात्रि के दिन चढ़ जाती है महादेव को, लेकिन जब हम रोज़ पूजा करते हैं तब उनको हल्दी और रोरी कभी नहीं चढ़ाई जाती है। महादेव के शिवलिंग पर सिर्फ चंदन चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बैरागी हैं, सन्यासी हैं। और हल्दी और कुमकुम गृहस्थों के लिए होता है, ये एक शुभ फलदायी होते हैं, तो ये दोनों महादेव को अर्पित नहीं किए जाते हैं।
ध्यान रहे दोस्तों, महादेव की पूजा में तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाया जाता है। महादेव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। अब आपने जब पंचामृत भगवान को अर्पित कर दिया, उसके बाद आपको भगवान को स्नान करा के चंदन लगाना है और फिर उसके बाद एक एक करके उन्हें अक्षत चढ़ाएं, जो एक भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत उन्हें अर्पित करें, उन्हें बहुत प्रिय है। और फिर बेलपत्र चढ़ाते समय आप उसमें, उसके डंठल पर थोड़ा सा शहद लगा दें और शिवलिंग के ऊपर चिपका दें। और एक पत्र में, बेलपत्ती के एक पत्र में आपको थोड़ा सा चंदन भी लगा देना है। इस तरह से आप महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, वो भी ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहें। इसके बाद आपको गुलाल चढ़ाना है और फिर काले तिल चढ़ाना है, उन्हें थोड़ा गुड़ चढ़ाना है, भस्म ज़रूर चढ़ाइए और भांग चढ़ाई जाती है, समी पत्र भी चढ़ाए जाते हैं। ये सब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाते जाएं। इस तरह से जो जो पूजन सामग्री आप ले गए हैं, सब ईश्वर की आराधना करते समय पूरे मन से, पूरे विश्वास से कि आपने जो भी मनोकामना अपने मन में सोची है उसको भगवान पूरी करेंगे और महादेव को अर्पित करते जाना है। जब भी आप कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो महादेव को आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप अपने मन में करते रहें। याद रहे कि अगर आप रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो एक रुद्राक्ष घर पे ले जाएं, घर से ले जाएं और रुद्राक्ष ऊपर रख के, वो शिवलिंग के ऊपर रख के, फिर आप जल, दूध, दही सब कुछ अर्पित करते जाएं और पूरा पूजन करते समय वो शिवलिंग के ऊपर ही रखा रहेगा। इस तरह से रुद्राक्ष के ऊपर से आपको सब कुछ अर्पित करते जाना है। अगर आप इस तरह से पूजा आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जो भी चढ़ाया जाता है, जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो कभी खाया नहीं जाता है, क्योंकि वो भूतों और नंदी बाबा के लिए होता है। ये महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो अगर आपने महादेव के शिवलिंग पर कोई भी चीज़ चढ़ाई है तो उस फल को, उस प्रसाद को बांटना नहीं है। महादेव को कोई भी चीज़ तोड़कर नहीं चढ़ाई जाती। अगर कोई फल चढ़ा रहे हैं तो वो भी पूरा चढ़ाया जाएगा। नारियल अगर आप चढ़ा रहे हैं तो वो भी कभी महादेव के मंदिर में फोड़ा नहीं जाता है। तो महादेव को अगर आप नारियल चढ़ा रहे हैं तो उसको वैसे के वैसे ही उनके पास चढ़ा दीजिए, लेकिन वो फोड़ा नहीं जाएगा। बेल अगर आप चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इस दिन आपको धतूरे के फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, धतूरे का फल चढ़ाना चाहिए और महादेव को समी पत्र भी चढ़ाना चाहिए। शनि की ग्रह की दशा अगर ख़राब चल रही है आपकी कुंडली में और आप चाहते हैं शनि दोष दूर हो जाए तो आप काले तिल जरूर चढ़ाएं। एक काली मिर्च भी चढ़ाना चाहिए। भगवान को इत्र भी अर्पित करना चाहिए। इस तरह से जो जो सामग्री हमने बताई है आप पहले ही उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और आपने जो भी प्रसाद भगवान के लिए चढ़ाया है उसे शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर रख सकते हैं या शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, तो वो उसे आप बांटें ना। इस तरह से आप नंदी बाबा को महाशिवरात्रि के दिन हरी घास जरूर खिलाएं, उन्हें बहुत ही पसंद है, बहुत ही पुण्य मिलता है। और आपको मंदिर में जो भी पक्षी अगर आते हैं तो उन्हें भी दाना डाल सकते हैं। और इस तरह से आपको पूजा करनी है। महादेव के मंदिर में धूप बत्ती जरूर जलाएं, घी का दीपक जलाएं, आरती करें और कर्पूर से भी आरती करें। अगर संभव हो तो महादेव के समक्ष बैठकर वहाँ पर ही शिव चालीसा पढ़ेंगे तो आपको दुगना धन, दुगना फल प्राप्त होता है। इस तरह से आप महादेव का शिवरात्रि पर पूजन जरूर करें। और जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन हमें माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए, उनको 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाना चाहिए। इस तरह से आप उनकी भी पूजा करें और उनका भी आशीर्वाद जरूर लें। महाशिवरात्रि महादेव का दिन है और हमें माता पार्वती की भी पूजा करके उनका आशीर्वाद माँ भगवती का लेना चाहिए। तो आप उन्हें 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। चूड़ियाँ ले जा सकते हैं, सिंदूर, रोरी, हल्दी और सुहाग की जो माता रानी के लिए एक चुनरी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप माता रानी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं।
एक जो धागा होता है उससे आप गठबंधन बांध सकते हैं। इस तरह से आप उन्हें कुछ सिक्के भी ले जाकर कुछ पैसे भी चढ़ाएं, ये भी बहुत अच्छा होगा। इस दिन आपको व्रत रखना है तो याद रहे इस दिन आपको अन्न नहीं खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी ये नहीं खाना है। आप साबूदाना के फलाहार कर सकते हैं, सारे फल महाशिवरात्रि के दिन खाए जाते हैं। फलाहार करें, कुट्टू का आटा खाएं, एक समय भोजन करके भी रह सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हर हर महादेव। शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की आप सभी को।